सदियों पुरानी बात है। एक पहाड़ी गांव में एक बुद्धिमान लोहार अपने बेटे और एक शानदार घोड़े के साथ रहता था। यह गांव सिल्क रोड के पास व्यापारियों और घुमक्कड़ों के पड़ाव का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां रेगिस्तानी हवाएं और ऊंचे पहाड़ों के बीच छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। उस लोहार का नाम अली रहमान था। उसकी लोहे की कारीगरी इतनी बेमिसाल थी कि दूर दूर से व्यापारी और लड़ाके उसके पास हथियार और घोड़े की नाल बनवाने आते थे। लेकिन अली रहमान न सिर्फ एक हुनरमंद लोहार था, बल्कि एक समझदार इंसान भी था, जो हर हालात में धैर्य और समझदारी से काम लेता था। एक दिन उसका खूबसूरत घोड़ा, जिसे वह अपने बेटे के लिए पाल रहा था, अचानक बाड़ा तोड़कर जंगल की ओर भाग गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और अफसोस जताने लगे, अली रहमान, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारा इकलौता घोड़ा भाग गया, ये तो बदकिस्मती है। लेकिन अली रहमान मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, असली सच तो वक्त ही बताएगा। गांव वाले हैरान थे कि यह आदमी दुखी क्यों नहीं हुआ। मगर कुछ दिनों बाद वही घोड़ा वापस आया और इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ 5 और जंगली घोड़े थे, जो उसके पीछे पीछे गांव में आ गए। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और बोले, वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अब तुम्हारे पास 6 घोड़े हैं। अली रहमान फिर मुस्कुराया और बोला, असली सच तो वक्त ही बताएगा। रहमत खान का बेटा अली इन जंगली घोड़ों को काबू में लाने के लिए बेहद उत्साहित था। वह एक दिन उन्हें प्रशिक्षित करने लगा, लेकिन तभी एक जंगली घोड़े ने बिफर कर उसे जोर से पटक दिया। अली का पैर बुरी तरह टूट गया। अब वह महीनों तक चल फिर नहीं सकता था। गांव के लोग फिर से रहमत खान के पास आए और अफसोस जताने लगे, रहमत खान, तुम्हारा बेटा घायल हो गया। यह तो बहुत बुरा हुआ। ये घोड़े तो तुम्हारे लिए बदकिस्मती बन गए। रहमत खान ने फिर वही बात कही, असली सच तो वक्त ही बताएगा। कुछ महीनों बाद गांव में युद्ध छिड़ गया। एक शक्तिशाली सरदार ने नौजवानों को सेना में भर्ती करने का आदेश दिया। गांव के सारे नौजवान जबरदस्ती युद्ध में भेज दिए गए, लेकिन अली का पैर टूटा होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। गांव के लोग फिर रहमत खान के पास आए और बोले, वाह, तुम्हारा बेटा युद्ध में नहीं गया, उसकी जान बच गई। ये तो बड़ी खुशकिस्मती है। रहमत खान मुस्कुराया और फिर वही जवाब दिया, असली सच तो वक्त ही बताएगा। गांव में युद्ध की आग फैल चुकी थी। जो नौजवान सेना में भर्ती किए गए थे, उनमें से कई वापस नहीं लौटे। लोगों के घर उजड़ गए। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। मगर रहमत खान का बेटा अली अपने टूटे पैर की वजह से युद्ध में नहीं गया और उसकी जान बच गई। गांव के लोग अब रहमत खान की बुद्धिमानी और धैर्य की तारीफ करने लगे। वे बोले, रहमत खान, तुम सही थे। समय ने साबित कर दिया कि तुम्हारे बेटे का घायल होना असल में एक आशीर्वाद था। रहमत खान मुस्कुराया और बोला, हर चीज अपने सही समय पर सही मायने रखती है। जीवन में जो कुछ होता है, वह न तो पूरी तरह अच्छा होता है, न पूरी तरह बुरा। यह सब हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। समय बीता, अली का पैर धीरे धीरे ठीक हो गया। अब वह पहले से भी ज्यादा सतर्क और समझदार हो गया था। उसने अपने पिता से लोहार का काम सीखना शुरू किया और जल्द ही उसकी कारीगरी पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन वही सरदार जिसने गांव से नौजवानों को युद्ध में भेजा था, वापस लौटा। वह अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसे एक मजबूत तलवार की जरूरत थी और उसने पूरे गांव में पूछताछ की कि सबसे अच्छा लोहार कौन है। सभी ने रहमत खान और उसके बेटे अली का नाम लिया। सरदार खुद उनकी दुकान पर आया और बोला, रहमत खान, मुझे तुम्हारी सबसे बेहतरीन तलवार चाहिए। बदले में मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। रहमत खान मुस्कुराया और बोला, हम मेहनत का दाम जरूर लेते हैं, मगर पहले यह बताओ, युद्ध जीतकर तुमने क्या पाया? सरदार ने सिर झुका लिया और बोला, मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया। यह युद्ध केवल ताकत के लिए था, मगर असली जीत तो धैर्य और समझदारी में होती है। काश मैं भी तुम्हारी तरह सोच पाता। समय बीतता गया। रहमत खान बूढ़ा हो चुका था, मगर उसकी अक्लमंदी और धैर्य की कहानियां अब दूर दूर तक मशहूर हो चुकी थीं। उसका बेटा अली अब एक कुशल लोहार बन चुका था और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहा था। गांव में अब भी लोग रहमत खान से सलाह लेने आते थे, क्योंकि उन्होंने यह सीख लिया था कि हर परिस्थिति को धैर्य और दूरदृष्टि से देखना ही असली समझदारी है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह एक खूबसूरत अरबी घोड़ा लेकर आया था और बोला, रहमत खान, यह घोड़ा बहुत तेज और शक्तिशाली है। इसे खरीद लो।
यह तुम्हारे बेटे के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अली इस घोड़े को देखकर बहुत उत्साहित हो गया। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा, हमें यह घोड़ा खरीद लेना चाहिए, यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। गांव के लोग भी सहमत थे और बोले, हाँ रहमत खान, यह घोड़ा तुम्हारे बेटे के लिए खुशकिस्मती लाएगा। रहमत खान हमेशा की तरह मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, असली सच तो वक्त ही बताएगा। रहमत खान ने घोड़ा खरीद लिया। अगले ही दिन अली घोड़े को दौड़ाने निकला, लेकिन वह अचानक बेकाबू हो गया और अली को जमीन पर पटक दिया। अली की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आ गई और अब वह ठीक से चल भी नहीं सकता था। गांव वाले दौड़कर आए और दुखी होकर बोले, रहमत खान, यह तो बहुत बुरा हुआ, यह घोड़ा तुम्हारे लिए बदकिस्मती बन गया। रहमत खान फिर मुस्कुराया और वही शब्द दोहराए, असली सच तो वक्त ही बताएगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक और बड़ा युद्ध छिड़ गया। इस बार राजा ने आदेश दिया कि हर युवा को सेना में भर्ती होना होगा, चाहे वह चाहे या न चाहे। सभी नौजवान जबरन युद्ध के लिए ले जाए गए, लेकिन अली अपनी गंभीर चोट के कारण फिर से छूट गया। गांव के लोग अब रहमत खान की दूरदृष्टि को समझ चुके थे। वे बोले, तुम सही थे रहमत खान, अगर अली का यह हादसा न हुआ होता तो वह भी युद्ध में चला जाता और शायद वापस न लौटता। रहमत खान ने एक गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और कहा, हर घटना में कोई ना कोई हिकमत होती है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए और समय को अपना काम करने देना चाहिए। गांव में अब भी रहमत खान की अक्लमंदी के चर्चे थे। लोग उसकी हर बात को गहराई से सुनते थे, क्योंकि बार बार वक्त ने साबित कर दिया था कि उसका धैर्य और दूरदृष्टि ही उसकी असली ताकत थी। अली अब पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका था, मगर उसने अपने पिता की लोहारगिरी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसकी बनाई तलवारें, औजार और घोड़े की नालें अब सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों तक मशहूर हो चुकी थी। एक दिन गांव में एक नया खतरा आया। पास के इलाकों से डाकुओं का एक झुंड गांवों पर हमला कर रहा था। वे गांवों को लूट रहे थे और लोगों को मार रहे थे। गांव के लोग बहुत घबराए हुए थे। गांव के बुजुर्ग रहमत खान के पास आए और बोले, रहमत खान, अब हम क्या करें? हमारे पास न सेना है न लड़ने के लिए हथियार। यह तो बहुत बुरा समय है। रहमत खान हमेशा की तरह मुस्कुराया और बोला, तो वक्त ही बताएगा। गांव के लोग सोच में पड़ गए। इस बार रहमत खान की बात कैसे सच हो सकती थी? डाकुओं के हमले की खबर फैलते ही पास के एक राजा को भी चिंता हुई। वह नहीं चाहता था कि उसके राज्य पर भी हमला हो। उसने ऐलान किया कि जो भी सबसे अच्छे हथियार बनाएगा उसे वह अपने राज्य का शाही लोहार बना देगा और सुरक्षा प्रदान करेगा। जब राजा के सिपाही गांव पहुंचे तो उन्होंने अली की बनाई तलवारों और हथियारों को देखा। वे इतने मजबूत और बारीक कारीगरी वाले थे कि राजा ने तुरंत गांव की सुरक्षा का वचन दिया। राजा के सैनिक गांव में तैनात कर दिए गए और जब डाकू आए तो उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा। गांव सुरक्षित रहा और अली को राजा के शाही दरबार में बुलाया गया। अब वह सिर्फ एक लोहार नहीं बल्कि पूरे राज्य का सबसे सम्मानित कारीगर बन चुका था। गांव के लोग फिर रहमत खान के पास आए और बोले, रहमत खान, तुम फिर सही निकले। हमें लगा कि यह बदकिस्मती है, मगर इसने हमें बचा लिया। रहमत खान ने धीरे से कहा, जीवन में कोई भी घटना अपने आप में पूरी तरह अच्छी या बुरी नहीं होती। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं और उससे क्या सीखते हैं। समय बीतता गया, मगर रहमत खान की अक्लमंदी और उसकी कहानियां लोगों के दिलों में घर कर गईं। अब वह बहुत बूढ़ा हो चला था, मगर उसका बेटा अली, जो कभी एक जंगली घोड़े की वजह से घायल हुआ था, अब पूरे राज्य का सबसे सम्मानित लोहार बन चुका था। राजा खुद उसकी कारीगरी की सराहना करता और उसे अपने दरबार में बुलाता था। एक दिन जब रहमत खान अपनी छोटी सी दुकान के सामने बैठा सूरज डूबते हुए देख रहा था, गांव के कुछ लोग उसके पास आए। रहमत खान, तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पर हमने देखा कि तुमने कभी किसी हालात को पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं माना, मगर अब जब तुम्हारी उम्र ढल चुकी है, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हारी सोच सही थी? रहमत खान मुस्कुराया, अपने कमजोर हाथों से अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाया और बोला, जब मैं जवान था तो मैंने भी सोचा था कि मैं अपनी किस्मत खुद बना सकता हूं, मगर जीवन ने मुझे सिखाया कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। गांव वाले ध्यान से सुनने लगे। अगर मेरा घोड़ा न भागता तो मुझे 6 नए घोड़े न मिलते। अगर मेरा बेटा घायल न होता तो वह युद्ध में मर सकता था।
अगर डाकुओं का खतरा ना आता तो राजा हमें सुरक्षा न देता और न ही अली को शाही दरबार में बुलाया जाता। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, याद रखो, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी बीत जाता है। हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए और हालात को समझने का इंतजार करना चाहिए। अली अपने पिता के पास आया और उनके झुके हुए कंधों को संभालते हुए बोला, अब्बा, आपकी सीख ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। आप हमें छोड़ सकते हैं, मगर आपकी बातें और आपकी अक्लमंदी हमेशा हमारे साथ रहेगी। कुछ समय बाद रहमत खान का शांतिपूर्वक देहांत हो गया, मगर उसकी कहानियां, उसकी सीख और उसकी धैर्य भरी सोच आने वाली पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। जीवन में हर घटना का एक कारण होता है। कभी जो बुरा लगता है वही भविष्य में सबसे अच्छा साबित हो सकता है। असली समझदारी ये नहीं कि हम हर चीज को अच्छा या बुरा कहें, बल्कि यह है कि हम हर परिस्थिति को स्वीकार करें और समय के साथ उसकी सच्चाई को समझें। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, बस हमें धैर्य रखना आना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंस्पायर गर्ल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।